कहानी है सीतापुर गांव की। जैसा कि आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में काफी गर्मी है, लेकिन फर्क इतना पड़ता है कि अमीरों को गर्मी फील नहीं होती क्योंकि वो अपना सारा दिन एयर कंडीशन में गुजार देते हैं। गर्मियां तो सिर्फ गरीबों के लिए आती है जिनके घर में बिजली तो दूर दूर तक नहीं आती। अब बिलों का तो पूछिए मत। चलिए जानते हैं रामू की कहानी, रामू की जबानी। आज काम पे आ तो गया हूँ पर काफ़ी गर्मी है। मुझे तो बहुत पसीने आ रहे हैं। इतनी गर्मी में काम कैसे करूँगा। चक्कर अलग आ रहा है, कहीं मुझे हीट स्ट्रोक तो नहीं हो गया। सिम्टम तो मुझे वही सारे फील हो रहे हैं। मुझे वॉमिट वॉमिट भी फील हो रही है। चक्कर और पसीने भी बहुत आ रहे हैं। ऐसा करता हूँ बाहर जाके ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। हाँ यही ठीक रहेगा। सेठ साहब भी बहुत गुस्सा करेंगे अगर काम उनको वक्त पे करके नहीं दिया। हम गरीबों को तो कोई सोचता ही नहीं है। हम गरीब क्यों पैदा हुए, हमारा क्या कसूर था। लेकिन चलो काम तो करना है, 2 पैसे कमाऊंगा, बीवी बच्चों को उसी से तो खाना खिलाना है। वैसे ही आज ही शीला बहुत गुस्सा हुई है। हाय सुकून मिल गया, ठंड पै गई, अब काम भी होगा। मैंने तो ऐसा लग रहा था जैसे जान ही नहीं है। हम गरीबों का क्या है, कोई हमसे मोहब्बत क्यों नहीं करता। आज काम बिल्कुल नहीं हो रहा, जैसे हमें ताकत ही फील नहीं हो रही। आज मैंने नाश्ता भी तो नहीं किया। शीला ने कितना गुस्सा किया, मुझे नाश्ता भी नहीं दिया। खाली पेट काम पे आना ही पड़ गया। भला बताओ खाली पेट कोई काम होता है क्या। पर वो बेचारी भी क्या करे, घर में राशन ही नहीं है। सेठ साहब मुझे पैसे ही नहीं दे रहे। सेठ साहब मुझे मेरी तनख्वाह दें तो मैं जाके घर में राशन डलवाऊं। मेरा बेटा चिंटू एक एक खाने के दाने के लिए तरसता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपने बेटे को ऐसी लाइफ दूंगा। मुझे सेठ साहब से बात करनी होगी। सेठ साहब मुझे आप तनख्वाह दे दीजिए, मेरे घर में राशन कुछ नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अभी भी खाली पेट काम पर आया हूँ। ऐसे मुझसे काम भी नहीं होता। मेरी बीवी बच्चे सब घर में भूखे हैं। सेठ साहब आपने मुझे पिछले महीने की भी सैलरी नहीं दी, अब तो ये महीना भी खत्म हो गया है। ये तुमने अच्छा लगाया हुआ है, काम तुमसे होता नहीं है, बस पैसे मांगते रहो। रामू मैं तुम्हें ना काम करने के पैसे दूं, काम तुमसे होता नहीं है। एक तो तुम जबरदस्ती मेरे पास आए, सेठ साहब काम दे दो काम दे दो। अब मैं तुम्हें लकड़ी काटने का काम दिया है तुम्हारे हिसाब से। सेठ साहब पूरे दिन तो काम करता हूँ, आज मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है। मुझे लगता है मुझे हीट स्ट्रोक हो गया। मुझे घर जाने दें, मैं कल आ जाऊँगा। प्लीज़ मुझे पिछले महीने की सैलरी दे दें, मैं थोड़ा राशन लेता हुआ जाऊँगा। मेरे बीवी बच्चे घर में भूखे हैं, कुछ तो रहम करें हम गरीबों पे। सेठ साहब आप भी बच्चों वाले हैं, आप खुद सोचिए घर पे आपके बच्चे भूखे होंगे तो आप पे क्या बीतेगी। ओ हेलो, ये इमोशनल ब्लैकमेल ना किसी और को करना। तुम्हें घर जाना है जाओ, लेकिन तुम्हें सैलरी जब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम मुझे काम पूरा करके नहीं दोगे। मुझे भी अपना ऑर्डर उठाना है, वहाँ ऑर्डर भेजूंगा तभी मुझे पैसे मिलेंगे, उसमें से ही तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। समझ में आया तुम्हारे। लगता है आज गलत फैसला हो गया घर से बाहर निकलने का। आज तो काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, तपिश है काफ़ी। ये गर्मी के दिन जाने का नाम ही नहीं लेते। ये क्या होता जा रहा है पूरी दुनिया के मौसम को। इस वक्त तो बारिशें होती हैं लेकिन देखो ज़रा, बारिशों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है और गर्मी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। इतनी गर्मी में काम कैसे करूँगा मैं, पर काम तो करना है इस पापी पेट की खातिर। पैसे कमाऊंगा तो घर जाके बीवी बच्चों को खुश रखूंगा ना। चलो हिम्मत करता हूँ, काम तो करना है। आज मौसम हो बड़ा बेमान है, आज मौसम धूप भी तो बड़ी तेज है। ये ऐसे में तो काम ना होगा। ओ आज मौसम बड़ा बेमान है, आज मौसम। ये गर्मी के दिन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। लाइफ तो अमीरों की है, अमीरों की। पूरे पूरे दिन एयर कंडीशन में बैठते हैं और एक हम गरीब पूरे दिन खेती बाड़ी करते हैं और हमें क्या पैसा मिलता है, थोड़ा बहुत। आप आ गए जी, कुछ पैसा लेके आए या बस खाली हाथ आ गए। मैं आपसे कह कह के थक गई हूँ कि आप कुछ लेके आए, कमा के आए। आप जानते हैं चिंटू खाली पेट इतनी मुश्किल से सुलाया है, वो उठेगा फिर खाना मांगेगा, मैं क्या करूंगी। पापा आप आ गए। चलिए पापा अब हम खाना खाते हैं। माँ ने बोला था आप आएंगे तो खाने का लेके आएंगे। सुन लिया आपने चिंटू की बात। मैं आपसे भी यही कह रही थी, बेचारा मेरा बेटा वो किस बात की सजा काट रहा है कि वो बेचारा पूरे पूरे दिन भूखा रहता है। मैं तो अपनी जिंदगी काट ली है, पर मैं चिंटू के साथ ऐसा नहीं कर सकती। बस कर जाओ तुम, हर बात में मुझे सुनाती रहती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं काम वाम नहीं करता हूँ, पर मैं क्या करूँ। मुझे सेठ साहब पैसे नहीं दे रहे, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। लेके आ गए बिरयानी लेके आ गए। और बेटा चिंटू तुम बस सब्र करो। पापा आप खाने में कुछ लाए ना, आपने कहा था आप चिकन बिरयानी लेके आएंगे। मुझे बहुत भूख लग रही है, चलिए ना पापा हम खाना खाते हैं। मैं क्या करूँ शीला, सेठ साहब मुझे पैसे ही नहीं दे रहे। पूरे दिन मुझसे काम करवाते हैं इतनी सड़ी धूप में, फिर भी कहते हैं अभी तनख्वाह नहीं दूंगा, अभी सैलरी नहीं दूंगा। मैं क्या करूँ, मैं खुद थक गया हूँ ऐसी लाइफ से। मम्मा पापा लाए ना बिरयानी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ। सुनिए आपने चिंटू की बात, अब मैं क्या करूँ, मैं किससे कहूँ अपने दिल का दुखड़ा। मैं तो परेशान हो गई आपसे शादी करके। मैंने कभी नहीं सोचा था हमारी जिंदगी ऐसी गुजरेगी।
मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते, मुझे नहीं रहना आप लोग के साथ। आपको कुछ खबर है? बिजली वाले हमारी बिजली भी काट के चले गए। इतनी सड़ी गर्मी में हम कैसे रहेंगे? मैंने सोचा था आप आएंगे, अपनी सैलरी लेके आएंगे, तुम बिजली का बिल जमा करवाऊंगी। कैसे घुसेंगे गर्मी के दिन बगैर बिजली के? एक पंखा ही तो चलाते थे हम लोग, और हम वो बिल भी जमा ना करवा पाए। बिल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब तक वो लोग बिजली नहीं खोलेंगे तब तक हम बिल जमा नहीं करवाएंगे। अब तो लगता है हमारी बच्ची कुछ जिंदगी भी यूं से सक के गुजर जाएगी। मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हो गया हूँ शीला। मैं सेठ साहब की जॉब छोड़ भी नहीं सकता। अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो मुझे इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलेगी। तुम जानती हो मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मुझे कोई काम काज तो आता नहीं है। इतनी मुश्किल से मुझे सेठ साहब का काम मिला है। मैं खुद बहुत मजबूर हूँ, समझ में नहीं आता। कभी कभार दिल चाहता है मैं सुसाइड कर लूँ, पर तुम्हारा और चिंटू का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। अगर मुझे कुछ हो गया तुम दोनों का क्या होगा? बस यही सोच सोच के जिंदगी गुजर रही है। देखो मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान मत हो। मैं जानता हूँ शीला, इस गर्मी पंखे के बगैर रहना कितना मुश्किल है। मैं कोशिश करता हूँ किसी दोस्त से उधार मांग के बिल तो जमा करवाऊं, ताकि रात तो सुकून से सो पाए। क्या कर सकते हैं, जो नसीब में लिखा है वो तो होना ही है। मेरी बहन भाई में बस मेरा ही नसीब खराब है, तो मैं क्या करूं? सबको नसीब पे मत डालिए आप। मैं आपसे कह देती हूँ मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते आप घर में बैठिए, मैं कोई काम ढूंढती हूँ। पर ऐसा आप नहीं चलेगा। मैं चिंटू को देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो बेचारा पूरे पूरे दिन भूखा रहता है। उसकी क्या गलती है? बस यही गलती है ना कि वो हमारे घर में पैदा हो गया। अगर वो किसी अमीर घर में पैदा होता तो शायद उसकी लाइफ ही कुछ और होती। पर मैं चिंटू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वहाँ पे बार बार मुझे काम करने से रोक देते हैं। मैं जानती हूँ मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं क्या काम कर सकती हूँ? मैं किसी घर में मासी लग जाऊंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, पर 2 पैसे कमा के लाऊंगी। मैं कल निकलती हूँ, रुखसाना बाजी से कहती हूँ, वो काफी घर वालों को जानती हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे काम पे रखवा ही देंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम झाड़ू पोछा करो। तुम जानती हो ना, तुम 2-3 दिन रुक जाओ, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। अगर तुम्हें से झाड़ू पोछा करवाना होता तो तुम्हें बहुत पहले मैं काम पे लगा चुका होता। तुम समझती क्यों नहीं हो? बस कुछ टाइम में मुश्किल का गुजर ही जाएगा। बशीरा तुम ऊपर वाले पे यकीन रखो। कहते हैं ना मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस ऊपर वाले पे ही यकीन कि वो ही कर्म करेगा, वो ही हमारे लिए आसानी पैदा फरमाएगा। हमारी तमाम परेशानी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये गर्मी के दिन भी गुजर ही जाएंगे।